नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, एक बार आप सुन लेते हैं और वो अच्छे से अगर समझ में आ जाती हैं, आपकी लाइफ हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाती है। आज से करीब 12 साल पहले मैं मिला था एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत फ़ोकस्ड आदमी से, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसके सीईओ थे। और मेरी गिनती उस ऑफ़िस में थोड़ा-सा सनकी टाइप के लोगों में होती थी। मेरे बॉस का नाम था राजू वेंकट रमन। आज भी मुझे याद है, वो लंच के लिए जा रहे थे। मुझे देखा, मुझसे बोलते हैं, "आशीष, क्या कर रहे हो?" उनको देखा, मैंने कहा, "कुछ नहीं सर।" बोलते, "कुछ नहीं कर रहे हो? खाली बैठे हो ऑफ़िस में?" मैंने कहा, "नहीं, अगर आपसे बात करने का मौका मिले तो कुछ नहीं कर रहा हूँ।" तो मुस्कुराने लगे, बोलते हैं, "चलो, लंच करके आते हैं।" मैं उनके साथ गया और मैंने ढेर सारे सवाल पूछे। लेकिन उस दिन मुझे 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने पढ़ाई। उन बातों को मैंने सुनने के बाद मुझे लगता है मेरी लाइफ़ में विदिन 1 मंथ ट्रांसफ़ॉर्मेशन आना शुरू हो गया। पेशेंस। उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादातर लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो कई साल के एक्सपीरियंस के बाद होते हैं। कई साल के एक्सपीरियंस। मैंने उनसे पूछा, कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? तो कुछ देर रुके, सोचा, फिर बोले कम से कम 10 साल। बाद में मैंने एक किताब पढ़ी थी, आउटलायर्स, मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है। उनसे मिलने के बाद मैंने पढ़ी थी और उसमें बात करते हैं 10,000 आवर रूल की, कि अगर आपको किसी भी चीज़ में माहिर बनना है, किसी भी चीज़ में, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको एक क्रिमिनल भी बनना है, तो भी आपको 10,000 घंटे अपने उस काम को देना पड़ेगा। और 10,000 घंटे के लिए आपको तकरीबन 10 साल लगते हैं, किसी भी काम को एक्सपर्ट बनने के लिए। आज मेरी अपनी 2 छोटे-छोटे स्टार्टअप्स हैं और मैं देखता हूँ हमारे यहाँ जो बच्चे सबसे ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं, वो सब के सब 10 प्लस ईयर्स का जॉब कर चुके हैं। मतलब मेरे साथ तो 4-5 साल से हैं, बट खुद कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, वही लोग सबसे ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। तो ये तो पहला लेसन था। दूसरा, इमोशंस, मतलब कंट्रोल ओवर इमोशंस। राजू कहते थे किसी को कोई सिखा दे अमीर बनने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक आदमी चाहे तो सीख सकता है। इनफैक्ट वो एक एग्ज़ाम्पल दिया करते थे। वो कहते थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु थे कृष्ण, लेकिन केवल अर्जुन को भगवान कृष्ण सिखा पाए, क्योंकि दुर्योधन बहुत इमोशनल था। इमोशनल फूल कहा करते थे वो, क्योंकि वो छोटी-छोटी बातों से हर्ट हो जाता था। और किसी भी इंसान को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं और वो उस फीडबैक से हर्ट हो जाता है, तो आप उसको नहीं सिखा सकते। आज मैं एक लिस्ट बना रहा था अपने एम्प्लॉइज़ की और अपने पास्ट एम्प्लॉइज़ की। आज मेरे पास तकरीबन 40 लोग मेरे साथ काम करते हैं, जिसमें से करीब 20 ऐसे हैं जो डे 1 से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और वहीं कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जो आए, कोई 1 महीना रुका, कोई 6 महीना, कोई 2 साल। कुछ लोग तो 2 दिन में भाग गए। और ज़्यादातर लोग पता है क्यों भागे? क्योंकि जब वो कुछ गलत करते थे, आलस दिखाते थे, या जब मैं उनके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दिया करता था, तो बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। फीडबैक चुभता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला गाली दे रहा है, सुई चुभो रहा है, हमारी बेइज़्ज़ती कर रहा है। राजू बहुत क्लियर हैं जब वो फीडबैक देते हैं। ऐसा लगता है तलवार काट देती है उनकी। जब कुछ बोलते हैं वो, खराब तो लगता है, लेकिन मुझे पता है कि एक ईमानदार गुरु आपसे सच बोलने में झिझकता नहीं है। लेकिन दिक्कत उस आदमी को होती है जो उसको झेल नहीं सकता। अगर आप झेल सकते हैं अपने इमोशंस को, जब कोई फीडबैक दे रहा है, तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं, क्योंकि तब आपके ऊपर काम किया जा सकता है। मेरे साथ भी कई स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग हैं जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं। और जो लोग एकदम ईमानदारी से फीडबैक ले पाते हैं, वही ग्रो कर पाते हैं और बाकी छोड़ के भाग जाते हैं। और तीसरी बहुत अजीब चीज़ राजू ने मुझे समझाई थी, अनलर्न। बोलते हैं सीखता तो हर कोई है आशीष, लेकिन असली सक्सेसफुल इंसान वही हो पाता है जो अनलर्न कर सके। मैं मतलब समझा नहीं उनका। बोलते हैं देखो, तुम रेडियोलॉजिस्ट हो, तुमने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है और यहाँ पर आए थे एज़ डॉक्टर, और बाद में तुमने डिसाइड किया कि मुझे मैनेजमेंट सीखना है, तुमने एमबीए किया, उन्हीं के साथ कर रहा था। तो बोलते हैं तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को कुछ देर के लिए अनलर्न किया, उसको साइड रखा, तब जाकर के ये सब चीज़ें सीख रहे हो। अच्छी बात है। बोलते हैं तुम्हारी तरह मैंने कम से कम 10 अलग-अलग मेंटर से अलग-अलग चीज़ें सीखी हैं। ये थोड़ा-सा मुश्किल लेसन लगा मुझे, लेकिन बाद में समझ में आया। जब तक मैं जॉब कर रहा था, मैंने राजू की नौकरी छोड़ी।
मैंने उस नौकरी को छोड़ा, उसके बाद सेकंड जॉब जॉइन किया यहाँ लखीमपुर खीरी में। 10 साल तक यहाँ हमने काम किया एज अ एम्प्लॉई। और फिर जब अपना स्टार्टअप चालू किया तब मुझे समझ में आया इसका मतलब क्या है। मैंने एक सीरीज़ बनाई है स्केल अप, कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। उसमें मुझे समझ में आया कि वो अनलर्न का क्या मतलब होता है। जो लोग भी सीरियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको टाइम टाइम पर नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाते बनाते 6 साल हो चुका है। एक तरीका था मेरा वीडियो बनाने का, अब एआई आ चुका है। मुझे उसको सीखना पड़ेगा और अपने पुराने तौर तरीकों को भूलना पड़ेगा। लेकिन असल में पूछे तो कोई भी पुराना तौर तरीका हम भूलते नहीं हैं, उसकी आदत पड़ी होती है। और जब आप नई चीज़ सीखते हैं और उसको कुछ देर के लिए वेट कराते हैं तो कुछ नया निकल के आता है। वो जो नया है वो प्लस आपका पुराना दोनों मिक्स्ड होकर के निकल के आता है। और एक आदमी को जिसको बहुत बहुत सक्सेसफुल होना है उसका रास्ता एकदम साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, सिंगल नहीं होता। मेरी टीम है छोटी सी जो यूट्यूब में मेरी हेल्प करती है, एडिटर्स हैं, एक ग्रोथ टीम है हमारी। उसमें जो लोग ये मानते हैं कि मेरा एग्जैक्टली यही काम है, सुबह आए ऑफिस में, कंप्यूटर खोला, एडिटिंग शुरू किया और शाम तक अपना एक वीडियो बना लिया है, 2 वीडियो एडिट करके काम खत्म हो गया। उनके ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। और वहीं पर जो बच्चे एक से ज़्यादा काम लेते हैं कि मुझे वीडियो एडिटिंग का भी काम करना है, मुझे सेल्स का भी काम देखना है, इसके अलावा ऑपरेशंस का भी काम देखना है, ढेर सारी अलग-अलग चीज़ों को करते हैं, ये सोचते हुए कि मैं एक फ्यूचर सीईओ, क्योंकि एक सीईओ होता कौन है? उसका कोई काम नहीं होता और उसके सारे काम होते हैं। कंपनी के सेल्स को भी देखना उसका काम है, ऑपरेशंस को देखना उसका काम है, हायर करना उसका काम है, रिसर्च करना उसका काम है। ऐसा कोई काम नहीं है जो उसका नहीं है। तो कैसे सीखेगा इतना ढेर सारी अलग-अलग एक्टिविटीज़ को? बाय अनलर्निंग। एक्चुअली वो कहा करते थे लर्न, अनलर्न, लर्न, अनलर्न का एक साइकिल चलता है। और जो आदमी इस साइकिल को अच्छे से जी पाता है, जिसको गारंटी नहीं चाहिए किसी भी काम में, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, उसको एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस चाहिए और उन सभी को इंटीग्रेट कर सकता है, वही आदमी बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। अचानक से ऐसे आदमी को वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं जो पहले थी ही नहीं और किसी को दिखता ही नहीं, खाली उसी को दिखाई देता है। आजकल दोस्तों मैंने एक सीरीज़ चालू की है, हाउ टू मेक वीडियोज़ दैट डोंट सक। मतलब कैसे आप वीडियो शूट करें ताकि वो खराब ना बने। मैं उसको इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया है। वो एक नई चीज़ है जो मैं आज के पहले कभी नहीं कर रहा था। एक मेरे मेंटोर हैं आकाश, जो मुझे सिखा रहे हैं कैसे स्टॉक्स को समझा जाता है, लिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। मेरे मेंटोर्स हैं आज भी जो मुझे मेडिसिन में हेल्प करते हैं। जब कोई मुश्किल केस होता है तो उनसे मैं पूछता हूँ। लेकिन मेरे सबसे बड़े मेंटोर्स हैं मेरी बुक्स, जिनके पास मैं तकरीबन रोज़ 3 से 4 घंटे बिताता हूँ और वही चीज़ मैं अपने बच्चों को रोज़ शाम को देता हूँ dkbrains.com के रूप में। दोस्तों नॉलेज एक एक्सरसाइज की तरह है, एक खजाने की तरह है। अगर आप उसको रोज़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो आपका बॉडी एक्सरसाइज के बिना कमज़ोर हो जाता है और आपका बैंक बैलेंस नॉलेज के बिना। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा, पेशेंस, कंट्रोल ओवर इमोशंस, लर्न, अनलर्न साइकिल। अगर ये 3 अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपकी लाइफ विदिन 1 मंथ बदल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको बिज़नेस को स्केल कैसे करते हैं ये सीखना है तो मैंने 2 सीरीज़ बनाई है, स्केल अप 1, स्केल अप 2। dkbrains.com पे जाके चेकआउट करिएगा। ठीक है, बाय। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।